जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पास ही में आपको एक बेल आइकन का बटन दिखेगा, तो उसे भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 विषय समाज विज्ञान कक्षा 10वीं पूर्णांक। दोस्तों ये आपका 80 नंबर का आने वाला है और आपका समय 3 घंटे आपके पास रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, तो इन निर्देशों को पढ़ना है। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। एक अंक के कुल प्रश्न 5 रहेंगे, ठीक है, ठीक है। और इसमें से आपको 32 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ठीक है। कितने आएंगे दोस्तों? 32 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। 2 अंक के 10 प्रश्न रहेंगे तो 20 अंक हो जाएंगे। 3 अंक के 4 क्वेश्चन रहेंगे तो 12 अंक हो जाएंगे। और 4 अंक के 4 क्वेश्चन रहेंगे तो 16 अंक हो जाएंगे। इस प्रकार टोटल आपका 80 नंबर का क्या आपका पूर्णांक यहाँ पर बनता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप जाइए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, हिंदी स्वराज नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो हिंदी स्वराज नामक जो पुस्तक का लेखक था तो दोस्तों वो था अरविंद घोष, ठीक है। कौन था? अरविंदो घोष। तो ये आपका राइट बी वाला राइट आंसर है। फिर दिया गया है सेकेंड, जो कि है, निम्नलिखित में से किस देश को सभ्यता का पालना कहा जाता है? इटली, यूनान, फ्रांस या इंग्लैंड? तो दोस्तों सभ्यता का जो पालना है वो यूनान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? यूनान को कहा जाता है, जो कि है सभ्यता का पालना, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, प्रातः कोपरा किस पर लागू होता है? दुकानों पर, सामानों पर, मकानों पर या उपभोग सभी पर? तो कोपरा सामानों पर लागू होता है। आगे देखिएगा, लोहे अयस्क का प्रकार नहीं है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट या बॉक्साइट, ठीक है। पिछले वीडियोज में भी हमने आपको बताया, जैसे कि आपको पता है कि हमने आपको बोला था कि हम क्लास 10th आपके जो सामाजिक विज्ञान की दोस्तों आपको लगभग 4 से 5 वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। अगर इन 4 से 5 वीडियो को आप अच्छी तरीके से देख लेते हैं दोस्तों, तो आप आसानी से बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं आपके अर्धवार्षिक एग्जाम में, क्योंकि आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आपके हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है, जिनके चांसेस 100% रहते हैं आपके एग्जाम में आने के, ठीक है। तो वही क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। और बिल्कुल जो आपका न्यू सिलेबस है, जो न्यू ब्लूप्रिंट है दोस्तों, न्यू पैटर्न है, उसी के आधार पर आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को अगर आप याद करेंगे तो आपको फाइनल एग्जाम में भी बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है। लोहे इसका प्रकार नहीं है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट या बॉक्साइट? तो आंसर हो जाएगा बॉक्साइट, ठीक है। क्योंकि जो दोस्तों बॉक्साइट होता है वो हमारा एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, ठीक है। किसका होता है दोस्तों? एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, जिसका संकेत होता है Al। जबकि जो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सिडेराइट हैं ये किसके होते हैं? लोहे यानी Fe, जिसे हम फेरस भी बोलते हैं, इसका क्या होता है? अयस्क होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान। अब देखिए आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार, जैसे हम बोलते हैं सोपानी खेती की जाती है? तो दोस्तों यह की जाती है उत्तराखंड में, ठीक है। आपको पता है उत्तराखंड में की जाती है किस प्रकार की खेती? जो कि होती है आपकी सेवपानी खेती की जाती है, ठीक है। फिर आता है, सिंगली को श्रीलंका में कब राजभाषा घोषित किया गया था? तो 1956 में किया गया था, यानी कि 1956 में ये राजभाषा घोषित किया गया था। आगे देखिएगा दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संपूर्ण उत्तरी मैदान मृदा से बना है, तो किस प्रकार की मृदा से बना है दोस्तों? तो यह जलोढ़ मृदा से बना है। किस मृदा से बना है दोस्तों? जलोढ़ मृदा से बना है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि बेल्जियम का खालिस्तान छोटा सा देश है। तो दोस्तों जो बेल्जियम है वो यूरोप का छोटा देश है, ठीक है। कहाँ का है दोस्तों? यूरोप। देखिए देखिए महाद्वीप, जैसे कि एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, उसी प्रकार का है दोस्तों आपका, तो एशिया के पास में ही है यूरोप महाद्वीप। तो जो बेल्जियम है क्या यूरोप महाद्वीप का क्या है? एक छोटा सा देश है, ठीक है। प्रायः देश के क्षेत्रफल का लगभग प्रतिशत का पठारी है। तो देश का लगभग 27 यानी कि 27% जो भाग है वो कैसा है? हमारा पठारी भाग है। तो देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% प्रतिशत भाग पठारी है, ठीक है। प्रायः 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की अनुसूची में रखा गया है। तो जो 22 भाषाएं हैं उनको क्या 8वीं अनुसूची में रखा गया है? कौन सी दोस्तों? 8वीं अनुसूची में रखा गया है। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। फिर देखिए, जनमत निर्माण में खालिस्तान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जनमत निर्माण में जो दल होते हैं दोस्तों वो क्या करते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दल इज दी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं संसाधन कहलाते हैं।
जो संसाधन निजी वस्तुओं से बने होते हैं दोस्तों उन्हें हम अजैव संसाधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अजैव संसाधन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रातः कोयला उत्पादन में भारत का स्थान है, तो दोस्तों कोयला उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है, ठीक है। भारत का जो कोयला उत्पादन में स्थान है वो तीसरा स्थान है, ठीक है। जबकि क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि जो सोयाबीन उत्पादन में भारत में इस प्रथम स्थान किसे प्राप्त है, यहाँ मैं बात सोयाबीन की कर रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सोयाबीन में जो भारतीय राज्यों में सबसे प्रथम स्थान पर आता है वो एमपी है, यानी कि मध्य प्रदेश, ठीक है। जैसे हम हृदय प्रदेश भी बोलते हैं, तो ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। इसके कई नाम है, हृदय प्रदेश, सोया स्टेट, ये भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़िए, अब जोड़ियाँ दी गई हैं। तो देखिए पहला है भारत में वन क्षेत्र। तो भारत में वन क्षेत्र आपको पता है, भारत में जो वन क्षेत्र है वो लगभग 33% है, ठीक है। प्रातः एशियाई हाथी, तो ये आपका हो जाएगा सुबेदय, ठीक है। फिर है सरदार सरोवर बांध, तो ये नर्मदा नदी पर है। सतलज ब्यास बेसिन हमें बताना है, तो यहाँ पर देख लेते हैं सतलज ब्यास बेसिन, यहाँ पर देखिएगा। तो ये आपका सतलज जो ब्यास जो बेसिन है वो भाखड़ा नदी पर हो जाएगा। चाय, तो चाय असम में होती है, सभी को पता होगा। और पेरियार झील तो केरल में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरी जोड़ियाँ मिला देनी है। अब देखिएगा आगे बढ़ते, एक शब्द वाक्य में होता है। तो बेल्जियम की राजधानी क्या है दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बेल्जियम की राजधानी आपकी है ब्रुसेल्स, ठीक है, ब्रुसेल्स। अगर आपसे भारत की राजधानी पूछी जाए, ठीक है, तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली, ठीक है। आप दिल्ली भी कह सकते हैं, नई दिल्ली, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए श्रीलंका की, तो कोलंबो, ठीक है। चेंज हो गई होगी, देख लेना। अगर आपसे पूछा जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की इस्लामाबाद है, ठीक है, इस्लामाबाद है। ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है, लेकिन इतनी पूछी नहीं जाएंगी। जो आपके कोर्स में दी गई हैं सिलेबस में वही ओनली पूछी जाएंगी, ऐसे तो बहुत सारे देश हैं, ठीक है। प्रातः दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? तो वह 1931 यानी कि 1931 में शुरू हुआ था। फिर दिया गया है मानस बाग रिजर्व स्थित है, तो यह असम में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? असम में स्थित है। फिर दिया गया 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो साक्षरता दर है वो 73% है, यानी कि दोस्तों 73% है। फिर दिया गया है भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको लगातार क्या प्रोवाइड किया जा रहा है दोस्तों? सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। आपकी आवासीय एग्जाम की हम लगातार आपको तैयारी करा रहे हैं, जो कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर देखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों आपके पास एक बेल आइकन का बटन दिखेगा, तो उसे दबाकर आपको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो जब भी हम नई वीडियो डालेंगे आपके जो इंपॉर्टेंट के लिए, तो आपको क्या उसकी वीडियो की नोटिफिकेशन है दोस्तों वो आप तक पहुंच जाएगी, जिससे कि आप वो वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हमारी टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको मिलेगी। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, जो कि है औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई? तो दोस्तों जो औद्योगिक क्रांति है वो सबसे पहले प्रारंभ हुई थी वो इंग्लैंड में हुई थी। फिर आता है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया था, यानी कि 1953 में किया गया था। फिर आता है सत्ता सत्ता में बताने हैं, तो देख लीजिएगा। किसी भी अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों में बांटा गया है, तो ये बिल्कुल सत्य, यानी कि आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ये आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। फिर जनसंख्या विस्फोट से संसाधनों में कमी हो जाती है, तो ये सत्य है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, ये वाला भी, ठीक, ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। पर थर्ड दिया गया है उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण लवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है, तो ये आपका फाल्स हो जाएगा, यानी कि असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। फिर आता है क्षेत्रवाद राष्ट्रीयता एकता का मूल आधार है, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। फिर दिया गया है अम्बेडकर ने सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, यानी कि ट्रू आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी को पसंद करते थे, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, यानी कि ये भी आपका क्या है दोस्तों? असत्य है, तो ये भी आपका फाल्स हो जाएगा। इस तरीके से ये इतने क्वेश्चन हमने जितने भी ऑब्जेक्टिव आपके इंपॉर्टेंट है वो हमने बता दी हैं। इससे पहले कि अगर हमने जो 2-3 वीडियो अपलोड की अगर आपने नहीं देखी
तो उनको भी देख लीजिएगा। अगर आप सभी वीडियोज़ देखेंगे तो आप अपने जो आपका अर्धवार्षिक यानी कि जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम है उसमें दोस्तों आप बहुत ही अच्छा स्कोर आसानी से कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि लगातार आपको इस चैनल के माध्यम से सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन और जो कि महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए हो सकते हैं वो भी देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव विकास सूचकांक किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो 1995 में प्रकाशित किया गया था। फिर आता है राष्ट्रीय विकास का अर्थ है, हमें बताना है राष्ट्रीय विकास का अर्थ क्या है। तो राष्ट्रीय विकास का अर्थ होता है चहुमुखी विकास, ठीक है। आंसर दोस्तों आपको इसलिए बताया जा रहा है जिससे कि आपको ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जब हम आपकी तैयारी करा रहे हैं तो आंसर भी हम बता के आपको क्या है और अच्छी तैयारी आपकी सुदृढ़ कर रहे हैं, पुख्ता कर रहे हैं। बस आपको क्या करना है, जितनी भी वीडियो आपको प्रोवाइड की जा रही है उनको फुल देखना, ठीक है। प्रातः कर्तन दहन प्रणाली को छत्तीसगढ़ में कहा जाता है। तो कर्तन दहन प्रणाली को छत्तीसगढ़ में दीपा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? दीपा कहा जाता है। फिर आता है 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की अनुसूची में रखा गया है। तो ये आप मैंने पहले ही बता दिया है कि जो भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 8 है उसमें रखा गया है। फिर देखिएगा इस तरीके से जो हमने क्वेश्चन देखे हैं दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि IMP क्वेश्चन है, ठीक है। और वैसे आप एक मॉडल पेपर मान सकते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो के लिए लाइक का बटन दबा दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पास ही में आपको एक बेल आइकन का बटन दिखेगा, उसी भी दबा दीजिएगा। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक से, तब तक देखते हैं आपका अपना चैनल। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।